वेलकम अगेन टू प्रतिष्ठा IAS अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की, क्योंकि आज के समय में भारत के लिए भी या किसी भी डेवलपिंग स्टेट के लिए या किसी भी डेवलपिंग देश के लिए ये एक बहुत बड़ा बर्निंग टॉपिक बना हुआ है और अभी की एनफोर्स्ड कोविड-19 पोजीशंस ने इसको और वर्सन किया है। तो हमारे लिए जब हम चाहे प्री की बात करें या मेंस की बात करें, जब भी हम किसी भी टॉपिक पर लिख रहे होंगे, पॉवर्टी को भी डायमेंशंस को हमें शामिल करना होगा। जब हम बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की, इसे डेवलप किया गया 2010 में। ये डेवलप हुआ 2010 में और इसे डेवलप किया UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और OPHI, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इस इंडेक्स के अंदर ये जो तरीका है पॉवर्टी मेजर करने का, आज का सबसे मॉडर्न तरीका है। और ये करता कैसे है, क्या है इसका तरीका? इसके 3 डायमेंशंस हैं, उन पे भी बात करेंगे। और इन 3 डायमेंशंस के अंदर ही 10 इंडिकेटर्स हैं और इनकी अलग अलग वेटेज है। और जो अलग अलग वेटेज है सभी इंडिकेटर्स की, सभी डायमेंशंस की, उन सबको कंबाइंड करते हुए जब एक व्यक्ति का हम देखते हैं तो अगर 1/3 वेटेज उसको मिल जाती है तो उसे मल्टी डायमेंशनली पुअर मान लिया जाता है। और 1/2 मिल जाती है, मतलब हाफ ऑफ वेटेज मिल जाती है, तो उसे क्रिटिकली पुअर मान लिया जाता है, मल्टी डायमेंशनली पुअर मान लिया जाता है। अब हम बात कर देंगे कि इनके क्या ये डायमेंशंस हैं और क्या इनके इंडिकेटर्स हैं। हम बात करते हैं इसकी 3 डायमेंशंस की। तो इसकी 3 डायमेंशंस हैं एजुकेशन, हेल्थ, लिविंग स्टैंडर्ड। इन तीनों की ही वेटेज 1/3, 1/3 और 1/3 है। अब इसके अंदर जो अलग इंडिकेटर्स हैं उनकी बात करें, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। ईयर्स ऑफ स्कूलिंग से मतलब है कि क्या जिस समय सर्वे किया जा रहा है उस परिवार के सभी लोग या जो भी व्यक्ति हम जिसकी बात कर रहे हैं वो 5 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ले चुका है। स्कूल अटेंडेंस, इसका मतलब ये है कि कोई बालक जिस आयु में 8वीं क्लास में होना चाहिए, क्या वहां तक वो शिक्षा या उस स्कूलिंग को अटेंड कर रहा है। ये तो रहा एजुकेशन फैक्टर्स पे बात करता है MPI। और जब हम कहते हैं हेल्थ की, तो पहला इंडिकेटर है हेल्थ के अंदर न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन से क्या मतलब है कि जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं बिलो द एज ऑफ 70 ईयर्स, चाहे वो बच्चा है या कोई एडल्ट है, तो उसका वो अंडर नॉरिश तो नहीं है कहीं, तो ये न्यूट्रिशन के लेवल बात है। और जब चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात करते हैं तो चाइल्ड मोर्टेलिटी में कहीं जिस समय पे सर्वे किया जा रहा है, पिछले 5 साल में अगर किसी बच्चे की मृत्यु हुई है तो उसको चाइल्ड मोर्टेलिटी में रखा जाता है, मतलब ये वेटेज उसमें जोड़ दी जाती है। ये 2 डायमेंशन हमारी हो गई, 4 इंडिकेटर्स हो गए। और तीसरी डायमेंशन है लिविंग स्टैंडर्ड। देखिए यहाँ इंडिकेटर्स 6 हैं, लेकिन इसका भी वेटेज वही 1/3 है। यहाँ के इंडिकेटर्स का वेटेज 1/6 है, लेकिन इसके इंडिकेटर्स का वेटेज 1/18 हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ 1/3 में ही 6 हैं। पहला है कुकिंग फ्यूल। जब हम कुकिंग फ्यूल की बात करते हैं तो यहाँ का मतलब है कि कुकिंग जो की जा रही है उसका फ्यूल क्या है। वो काउडंग हो सकता है या लकड़ी हो सकती है, मतलब अननेचुरल, जो कि कैसा है, पॉल्यूटेबल है, जो कि पॉल्यूशन फैला रहा है और हेल्थ के लिए भी हजार्डस है। इस तरह के कुकिंग फ्यूल का यूज हो रहा है। इस पर हम ध्यान दें। अगर इन सभी की भी देखेंगे हम तो भारत सरकार के प्रयास भी इस पर बहुत स्तर पर चल रहे हैं और अलग अलग स्कीम्स इसको लेकर आती रहती हैं। जैसे कुकिंग फ्यूल को लेकर अभी PM उज्ज्वला योजना 2.0 चल रही है। हाँ, न्यूट्रिशन को लेकर अभी मिशन न्यूट्रिशन चल रहा है या मिशन पोषण चल रहा है नीति आयोग का। चाइल्ड मॉर्टेलिटी की बात करें तो मातृ वंदना योजना चल रहा है। हाँ, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस को बढ़ाने के लिए मिड डे मील, हाँ, इस तरह की नई एजुकेशन पॉलिसी भी इन्हीं लाइंस पर आई है। इसके टारगेट्स भी इस हिसाब से रखे गए। हम सैनिटेशन की बात करें तो सैनिटेशन का यहाँ मतलब है कि SDG गाइडलाइंस के अनुसार क्या उस परिवार के पास सैनिटेशन की सुविधाएं हैं, और अगर हैं तो क्या वो शेयर्ड हैं, मतलब अनशेयर्ड हो और SDG गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हो। और ये हम देखते हैं क्लीन इंडिया मिशन का एक बहुत बड़ा ये टारगेट रहा कि हर घर शौचालय बनाने का उसमें मिशन रखा गया। जब हम ड्रिंकिंग वाटर की बात करते हैं तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी की बात की जा रही है, और दैट टू विद इन अ रीच ऑफ 30 मिनट्स राउंड ट्रिप, मतलब आना जाना दोनों तरफ से मिलाकर 30 मिनट के अंदर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है कि नहीं है। अभी हम देखते हैं कि हर घर जल का मिशन चल रहा है, 2024 तक उसको प्राप्त किया जाना है। अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग ईयर में उसको प्राप्त करने का टारगेट है। जब हम हाउसिंग की बात करते हैं तो हाउसिंग का मतलब है आइदर ऑफ द वॉल और रूफ और फ्लोर, वो नेचुरल या कच्चा या जैसे
घास वगैरह से और इस तरह की चीज़ों से बना लिया जाता है, उस तरह का तो कहीं नहीं है। मतलब एक पक्का घर, सुरक्षित घर उसके पास मौजूद है कि नहीं, इसके लिए भी पीएम आवास योजना, रूरल अर्बन दोनों हमारे यहाँ चल रही हैं। हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ क्या मतलब है कि क्या जिस परिवार की हम बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, उसके पास इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है कि नहीं है। तो इसके लिए भी हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए सौभाग्य योजना भारत में चल रही है। हम एसेट्स की बात करें तो यहाँ एसेट्स को, जैसे साइकिल है, रेफ्रिजरेटर है, रेडियो है, टीवी है, मोटर बाइक है, अगर इनमें से एक से अधिक हैं तो ये वेटेज उस व्यक्ति को दे दी जाती है। अब देखिए हर जगह पे वेटेज हमको दिखाई दे रही है। अब सपोज करें हम कि किसी व्यक्ति को, मान लीजिए कि न्यूट्रिशन वाला मामला गड़बड़ है, और मान लीजिए कि जो हाउसिंग है वो ठीक नहीं है, और मान लेते हैं कि हम चलिए स्कूल में उसने ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कंप्लीट नहीं किया है, तो यहाँ से हमें क्या देखा, 1/6, 1/6 एंड 1/18, ये तो सारी वेटेज उसको मिल रही है। इनको हम जोड़कर जब देखेंगे तो ये 1/3 से ज्यादा हो गया, मतलब वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है। लेकिन अगर इसी तरह की वेटेजेस को देखते हुए मान लेते हैं हम एसेट भी नहीं है, हाँ, और एक और कोई नहीं है, मान लीजिए कुकिंग फ्यूल नहीं है, तो ये तीनों मिलके ही 1/3 हो गए, 1/6 हो गए, 1/6, 1/6, ये तीनों मिलाकर 1/2 से ऊपर हो गया। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जब ये 1/2 से ऊपर हो जाएगा तो उस व्यक्ति को क्रिटिकली डायमेंशनली पुअर माना जाएगा। जब हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करते हैं तो यह लगभग हर साल रिलीज किया जाता है यूएनडीपी और ओपीएचआई के द्वारा, लेकिन 2021 में ये रिलीज नहीं हो पाया था ड्यू टू द कोविड सिचुएशंस। अभी जो करंट में अभी जो आया है 2022, वो क्या कह रहा है, 1.2 बिलियन पीपल, पूरी दुनिया में 1.2 बिलियन 120 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं, और उनमें से भी हाफ, जो हम अभी क्रिटिकली पुअर की बात कर रहे थे जहां पर कि वेटेज हमने 1/2 या उससे अधिक दिया, अभी वो उस तरह की जनसंख्या इसका आधा है। लुक एट द सीवियरिटी ऑफ द पॉवर्टी। और इसमें भी जो दो रीजंस है, एक सब सहारन अफ्रीका और एक साउथ एशिया, जिसमें कि भारत भी आता है। सब सहारन अफ्रीका 579 मिलियन पीपल आउट ऑफ दीज 1.2 बिलियन यहां रहते हैं, और साउथ एशिया जहां पर कि भारत भी आता है 385 मिलियन पीपल यहां पर मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं, जो कि टोटल पॉवर्टी का, जो ग्लोबल पॉवर्टी है उसका 83% यहीं से आता है। अब जब हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत, जब हम इसकी 2022 की बात करें तो भारत की रैंक 2022 में हो गई है 66, जो कि 2020 में ही 62 आउट ऑफ 107 कंट्रीज। मतलब भारत का अगर हम कंपैरेटिव बात करें तो भारत इसमें थोड़ा नीचे खिसका है। जब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को लेकर हम बात करते हैं भारत की, देखिए हम मीन्स में कई जगह पर इन डाटास का यूज कर सकते हैं, चाहे आप पॉजिटिव लिख रहे हैं या नेगेटिव लिख रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कीम का चाहे आप एनालिसिस कर रहे हैं, वो कराई भी जाती है, तो वहाँ इन डाटास का यूज़ आप बहुत आसानी से और बहुत इफेक्टिवली कर सकते हैं। देखिए जब हम नेगेटिव की बात करें तो भारत के लिए नेगेटिव क्या है कि 2020 में आपका रैंक 22 से 2022 आते आते ये 66 हो जाता है। और एमपीआई इंडेक्स 2022 एक बात और कहता है कि कोविड-19 ने जो पॉवर्टी रिडक्शन हमने पिछले 3 से 10 साल में किया था उसको वापस वहीं धकेल दिया है। मतलब कि जो पॉवर्टी की लाइंस हैं वो वापस, जो अब से 3 से 10 साल के बीच में जो हम रिडक्शंस कर पाए, वो वापस हमारी जो ग्रोथ है वो नलिफाई हो गई है। अब यहां पे एक और बात समझनी होगी, लेकिन ये तो कंपैरेटिव है। जब हम कह रहे हैं कि नलिफाई हुई है तो वो तो वर्ल्ड वाइड हुई है। तो भारत का जो 22nd रैंक था आउट ऑफ 107 कंट्रीज, वो कहां पहुंच गया, 66 पर। लेकिन कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं भारत के लिए, यहां पर वो देखना होगा। अभी फिलहाल में हम देखें कि इंडिया इज होम टू 22.8 करोड़ मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल। अब एक बात यहां समझनी होगी कि ये हाईएस्ट है किसी भी कंट्री के लिए, फॉलोड बाय नाइजीरिया जहां पे कि 9 करोड़ कुछ है। लेकिन भारत ग्लोबली पुअर पीपल का सबसे बड़ा हाउस है, जो कि नंबर वूपिंग है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, 22 करोड़ से ज्यादा है। इन चीजों की बात करें, दूसरी तरफ हम जब कहते हैं कि भारत के लिए पॉजिटिव क्या रहा है, तो जो हमारा पॉवर्टी रिडक्शन है, पिछले हम 2005-6 में 55.1% मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल थे हमारे यहाँ, जो कि 2019-21 का सर्वे आते आते यह 16.4 रह गया, जो कि हमने काफी ग्रोथ किया है। और इस 15 साल के पीरियड में 41.5 करोड़ पीपल केम आउट ऑफ पॉवर्टी। दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर अ नेशन।
और रिलेटिव रिडक्शन की बात करें, मतलब पर ईयर जो रिडक्शन हम कर पाते हैं, तो वहां भी जो 2005-6 से 2015-16 तक का हमारा जो रिलेटिव रिडक्शन था वो केवल 8.1% था। और 15-16 से 2019-21 तक का हम अब फिलहाल के जो करंट सर्वे की बात कर रहे हैं, वहां पे हमारा रिलेटिव रिडक्शन में भी काफी हमने सुधार किया है। अब हम बात करें कि स्टेट्स की, तो जो रिडक्शन सबसे फास्टेस्ट अगर जिसमें जहां पर हुआ है, फास्टेस्ट हुआ है रिलेटिव रिडक्शन की बात करें, चाहे हम ओवरऑल रिडक्शन की बात करें, तो वो गोवा में हुआ है। लेकिन जो सबसे ज्यादा मल्टी डायमेंशनली पुअर हम जिस स्टेट को कहें वो बिहार है। और एज इन परसेंटेज अगर हम कहेंगे कि एज इन परसेंटेज अगर कहाँ पे जो है जब नंबर की बात करेंगे, तो वो नंबर की बात हम करेंगे कि कहाँ पर कितने लोगों को जो है पॉवर्टी से बाहर निकाला गया है, तो वो भी बिहार है, लेकिन परसेंटेज में गोवा है। मतलब ओवरऑल हम देखें परफॉर्मेंस किसका है, तो गोवा का है, और नंबर के केस में देखें तो वो बिहार का परफॉर्मेंस है। इस पूरे के पूरे डाटाज को आप एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आप इनको यूज कर सकते हैं। ये प्री का भी आपका हिस्सा बन सकते हैं और मुख्य परीक्षा में आप इनको जैसे चाहे आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको इस तरह के ही करंट के टॉपिक्स और पॉलिटी के टॉपिक्स पर भी पहले वीडियोस बनाई गई हैं, G20 पर भी पहले वीडियोस बनाई गई हैं। इन करंट के टॉपिक्स पर और भी आगे वीडियोस बनाई जाएंगी, और ये सारी वीडियोस एक प्लेलिस्ट के माध्यम से यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। आप इन सभी को आप वहाँ से देख सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपके साथ हम इसी तरह की और वीडियोस आप तक पहुंचा सकें, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके लिए फ्रूटफुल हो सकें।